रशिया का तेल आ रहा है। अभी देखें ये जो रशियन ऑयल है, इसके ऊपर आप देखें, आपको याद होगा कि एक दफ़ा मुझे याद, मैं उस वक्त आई वाज इन अब्रॉड, मैं अमेरिका में था, तो हमने खबरें सुननी शुरू हो गई कि वो रशियन ऑयल जो इंडिया जा रहा है, दैट इज बीइंग फनल्ड इन न्यूयॉर्क। ठीक है जी। और उस वक्त तकरीबन 90,000 बैरल अ डे डीजल जो है वो इंडिया से आ रहा था। 90,000 बैरल अ डे इंडिया से जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही न्यूज़ आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, बात है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है। रिसेंटली अब चाइना में ने भी पाकिस्तान को नकार दिया है। चाइना भी अपना सब कुछ धीरे धीरे समेट के यहाँ से निकलने की कोशिश में रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे BLA ने कम से कम 30 से 40 आदमी इनके इंजीनियर्स को ठोक डाला है वहाँ पे विस्फोट करके। हालांकि पाकिस्तान तो 7 से 8 ही मेंबर उनके बता रहा था, लेकिन अंदर की न्यूज़ ये है कि 30 से 40 आदमी चाइना के मारे गए, और चाइना ने इसके लिए जवाब मांगा है। और पाकिस्तान के पास जवाब है नहीं देने के लिए, क्योंकि चाइना को जब डेवलपमेंट के लिए कहा गया था तब पाकिस्तान ने कहा था कि हम इनकी पूरी सुरक्षा करेंगे। लेकिन सुरक्षा कहाँ से हो पाएगी दोस्तों, उनके पास तो पीने के लिए पानी नहीं है और टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, तो कहाँ से सुरक्षा कर पाएंगे। तो अब जवाब तो पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने अच्छा खासा पैसा भी लगा रखा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है पाकिस्तान में। लेकिन कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। इसलिए पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे से दरकिनार होने की कोशिश में है दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। चाइना आपके साथ क्या कर रहा है? आप देखें, अफगानिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना उसमें क्या है? खामोश। कह रहे मेरा मसला ही नहीं है, लड़ो मरो जो करना है करो, मुझे इन चीज़ों में ना डालो, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये आपका इंटरेस्ट है, आप जाने, और मतलब हमसे ना पूछें क्या करना है और क्या नहीं करना, जो करना है। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। चाइना हमारा इतना इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है। आज बल्कि वो मैंने निकी एशिया को एक इंटरव्यू दिया था, सो आई जस्ट सेड द सेम वर्ड्स कि भाई, आप जो चीन है, चीन को चीन को क्या करना चाहिए? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जब एक वक़्त था हम पूरी दुनिया के साथ असी बने सी, वो लोग हम कहते हैं जी तुसी डॉलर लैके लड़ते हो। अब इस चीज़ का भी सारी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में एक नैरेटिव एक ही नहीं है कि जी तुसी डॉलर लेंदे हो, तुसी यह करते हो, तुसी वो करते हो। भाई क्वेश्चन ये है कि चीन की और पाकिस्तान की जो अप्रोच है रिगार्डिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक होनी चाहिए। मैं आपको बात बताऊं, लेकिन डिफरेंट अप्रोच है। मैं समझता हूँ चाइनीज को भी ऑन बोर्ड लें कि भाई, दिस इज व्हाट आई वाज कोटेड बाय द निकी एशिया, जापानीज प्रेस्टिजियस जापानीज न्यूज़पेपर, कि भाई चीन को ऑन बोर्ड लें कि ये जो दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं इनके बारे हिलजुल करें, कोई स्टेटमेंट जारी करें। वो पहुंचो, पाकिस्तान को प्रेशर डालते रहते हैं। जब देखें, मेरी बात सुने, वो उनका प्रेशर डालना पाकिस्तान पे जायज़ है। वो इस तरह जायज़ है कि भाई वो कहते हैं हमें दूसरे मुल्क से क्या गर्ज। लेकिन चीन को ये समझना चाहिए कि ये जो खित्ता है, इस खित्ते की भी तो एक अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए ना। सो कल को ये दहशतगर्द यहाँ बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, आज ये पाकिस्तान में कर रहे हैं और रशिया में कर रहे हैं, कल ये चाइना नहीं जाएंगे? बीजिंग को किस चीज़ का इंतज़ार है? कल ये लोग चाइना नहीं जाएंगे? क्या इस्लामिक स्टेट की जो प्रेजेंस है, अगर वो मॉस्को में है, ईस्टर्न यूरोप में है, वेस्टर्न यूरोप में है, अमेरिकाज में है, हर जगह पे मौजूद है, मिडल ईस्ट में है, तो बीजिंग का की मतलब उन्होंने की मसला? यही प्रॉब्लम होगा ना कि वहाँ पे वो क्या नाम है, उनकी शक्लें नहीं मिलती। ठीक है, तो वो इसीलिए चाइना अपनी जो मुसलमान आबादी है उसके ऊपर उन्होंने क्रैक डाउन किया हुआ है, और बड़ा तगड़ा क्रैक डाउन नहीं, बड़ा पुराना किया हुआ है। हम मदद नहीं करता है इस मसले में, और अगर हम मजबूत फैसले नहीं लेते, देखिए आज हमें अमेरिका को कन्विंस करना है
हमें अमेरिका के साथ बैठ के बात करनी है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हमने अमेरिका के साथ मिलकर बड़ा काम किया हुआ है। माजी में हाइज एंड लोज आते रहे, सैंक्शंस आती हैं, देखिए आप 50s में चले जाएं, ठीक है। सो पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज द मोस्ट ट्रस्टेड ally, the most sanctioned ally, the most allied ally। हम पे ट्रस्ट भी है, हम सैंक्शंस भी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा हमने अलायंस भी बनाए हैं। पहले बैक इन 60s 50s 60s में चले जाएं तो हमारा जो अलायंस है दैट वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म, ठीक है। हमें अमेरिका को हमारी सपोर्ट चाहिए थी फॉर कम्युनिज्म के खिलाफ, और हम कहते थे हमें कोई दो यार, हमने इंडिया के खिलाफ लड़ना है। फिर 80s में फिर हमारे साथ एक बड़ा क्लोज कोऑपरेशन, वो हमारी सपोर्ट चाहते थे कि इस कम्युनिज्म, सोवियत सोवियत यूनियन की जो थी वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेट किया और हमला किया, और हमें क्या था, हमारा ध्यान न्यूक्लियर की तरफ था। ताल्लुक बना रहा लेकिन डिस्कनेक्ट रहा। फिर 2001-2 में फिर ताल्लुक बना टू एलिमिनेट तालिबान बट डिस्कनेक्ट भी ऑन तालिबान, टू एलिमिनेट टेररिज्म एंड ऑल दैट बट डिस्कनेक्ट ऑन तालिबान रहा, क्योंकि पाकिस्तान को ये था कि तालिबान को इंगेज करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज हमें अमेरिका के साथ बैठना है कि अगर हम ईरान से तेल नहीं लेते तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, क्योंकि देखिए इसमें ये चीज़ है, if India gets S-400 from Russia and S-400 ले लिया आपने जनाब, एंड कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस ने क्या कहा, एंड इंडियंस न्यू कि देयर इज अ कार्ड्स एक्ट, ठीक है जी ना। तो इट मीन्स कि जो इंडिया अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो अमेरिका के दुश्मनों से वेपन्स और इस तरह की चीज़ें नहीं लेंगे, ठीक होगा जनाब। सो वो जो कार्ड्स एक्ट है अमेरिकी कांग्रेस ने नहीं अप्लाई किया इंडिया के ऊपर, क्यों? दोस्ती, यार है इंडिया, चाइना के खिलाफ खड़ा होना है, हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक। इट मीन्स कि हर इशू के ऊपर ग्लोबल लेवल पे कंप्लीट पार्टनरशिप, दिस इज व्हाट द कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप। सो ये चीज हो गई, खामोश रहा है। वही चीज अगर टर्की ने की, उन्होंने कहा सॉरी यू कांट डू इट, उन्होंने फड़ ले। रशिया का तेल आ रहा है, अभी देखें ये जो रशियन ऑयल है इसके ऊपर आप देखें, आपको याद होगा कि एक दफ़ा मुझे याद, मैं उस वक्त आई वाज इन अब्रॉड, मैं अमेरिका में था, तो हमने खबरें सुननी शुरू हो गई कि वो रशियन ऑयल जो इंडिया जा रहा है दैट इज बीइंग फनल्ड इन न्यूयॉर्क, ठीक है जी। और उस वक्त तकरीबन 90,000 बैरल अ डे डीजल जो है वो इंडिया से आ रहा था। 90,000 बैरल अ डे इंडिया से जा रहा था, और इंडिया क्या कर रहा था, उस ऑयल को लेता था, प्रोसेस करता था, अगे भेज देता सी, कुछ रख लेता सी। सो न्यूयॉर्क ने बड़ा तेल खरीदा रशियन ऑयल, लेकिन वाया इंडिया। हमें कोई स्पेस नहीं दे रहा, हम कैसे स्पेस लें? इससे फिर क्या होता है, इससे फिर वो जो ग्रुप्स है, जैसे इमरान खान की पार्टी है, वो क्या कहेगी, वो ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स पाकिस्तान में बढ़ाए हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस तरह प्रेस किया जाता है कि वो एक तरफ से एक ग्रुप ने चढ़ाई की हुई है फौज के ऊपर और अमेरिका के ऊपर के पायदान तुसी जरा रले हो, तुसा सानू डेग्या, एंड दूसरी तरफ हालात ऐसे पैदा होते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, दे नीड मनी एंड रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, एंड देन आप क्या करते हो कि आप कहते हो जी नहीं हम आपको नहीं ये लेने देंगे। डोनाल्ड लू ने भी ये बात की और लोगों ने भी बात की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर ये हुकूमत ले लेना शुरू कर देती है अमेरिका हम पे फिर टफ लाइन लेगा। जब टफ लाइन लेगा तो ये गवर्नमेंट भी बोल पड़ेगी कि भाई हम सख्त फैसले लेंगे। और मैं आपको एक चीज प्रोडिक्ट कर रहा हूं, इफ दिस गवर्नमेंट is pressurized continuously and they decide to go for an Iranian oil ताकि लोगों की जिंदगियां बेहतर की जाएं, इन सेंस देखें ईरान कोई हमारा कुछ हमसाया मुल्क है, ब्रदरली मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो तमीर नहीं की अमेरिका के कहने पर, लेकिन नुकसान किसको हुआ है?
पाकिस्तान को होगा। सो हमने अमेरिका के साथ दोस्ती की। आज पाकिस्तान जिस मुल्क का आधे से ज़्यादा पैसा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू तो 8-9 ट्रिलियन रुपीज़ है, टोटल बजट का अगर 9 ट्रिलियन भी आप अगर रेवेन्यू है तो 7 ट्रिलियन तो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, इंटरेस्ट की पेमेंट। आप इमेजिन करें कि आप अगर इंटरेस्ट ही दे देंगे सारा, तो तुम खाना की तो कमाना की तो लेना की तो देना की। सो भाई ये अगर इफ स्टेक होल्डर्स आर प्रेस्ड इस पॉलिटिकल सेटअप को, तो हो सकता है ये भी हुकूमत अगला इलेक्शन एंटी अमेरिकनिज्म पे लड़े। मैं आपको बता दूं कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं को नहीं पसंद। तो देखा दोस्तों आपने, इसमें कमर सीमा बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान भी अपने चाइना को छोड़ के नए रिश्ते स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। चूँकि सरकार तो इनकी फेल है, लेकिन फिर भी ये तो आए दिन तो ये कि अपने देश की बढ़ाई के चक्कर में ये बोलते ही रहते हैं कि हम अब अमेरिका से हमारी बातचीत चल रही है और अमेरिका के साथ हमारे संबंध और भी सुधर जाएंगे और भारत के साथ भी हम ट्रेड कर लेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन भारत तो इनको अपने पास भी नहीं फटकने देगा। चाइना भी, अब चाइना के जैसे विस्फोट में 30-40 बंदे मारे गए, तब से चाइना भी इनको बैकफुट पे ला दिया है। चाइना अब यूँ कह रहा है कि चाहे अफगानिस्तान आपको ठोके या कुछ भी करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको जो करना है वो करो, हमको आपके देश से कुछ मतलब नहीं है। अब चाइना ने भी अपने शब्द बिल्कुल साफ कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे इस न्यूज़ को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और जल्द ही फिर हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।